दोनों पैर के घुटने को फोल्ड करके वज्रासन में बैठेंगे और दोनों हाथ की हथेली को अपनी जगहों पे रख लेंगे, जो आपकी जगहें हैं, थाई मसल्स जिसको बोलते हैं। आ, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? हाथ ऐसे यस सर। कर दें, बोलने की जरूरत नहीं, हाथ खड़ा करें सभी। ओके, ठीक है, क्लियर। तो बेटा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि योग की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे और किसने की। बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप आज बिल्कुल आसानी से सुन लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ये नहीं भूल पाओगे कि कब, कहाँ, योग की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि स्टोरी को मैं उसी प्रकार से आपको उसी रास्ते पे लेके, लगभग 15,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक इंसान अर्ध सिद्धासन में आकर बैठ गया। अर्ध सिद्धासन जो मैं आपको लगवाता हूं स्टार्टिंग में, आंखें बंद थी, से ऊपर उठा हुआ था इस प्रकार से, और उसके दोनों हथेलियां खुली थी और हाथ की हथेलियां आसमान की ओर थी। अब वहां पे हिमालय की पहाड़ियों में कुछ लोग लक्कड़ काटने या किसी भी बहाने से वहां पे दो चार लोग वहां घूमने चले गए, और उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई इंसान आके बैठा। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप का बैटरी डिस हो रहा है, प्लीज सॉरी। मैं लगा देता हूँ एक बार चार्ज में। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन कि आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक कोई इंसान आके बैठ गया और वो अर्ध सिद्धासन में बैठा। आंखें बंद थी, चेहरा कुदरती तौर पे ऊपर उठा हुआ था, दोनों हाथ की हथेलियां खुली थी लेकिन आसमान की तरफ थी और जंघाओं पे रखी हुई थी, थाई मसल्स पे। कुछ लोग वहां पे घूमते फिरते उन पहाड़ियों में चले गए और उन्होंने देखा कि ये कौन इंसान आके बैठ गया। तो उन्होंने उसको आवाज दिया, लेकिन आवाज दिया तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। जो इंसान बैठा था वो अपनी मुद्रा में बैठा रहा, उसने आंखें नहीं खोली। वो लोग जो उसको देखने गए थे, वो लोग वापस अपने गांव में आए और उन्होंने और लोगों को बताया कि वहां पे ऐसे कोई एक इंसान है और वो आके ऐसे ऐसे बैठा हुआ है। तो बहुत सारे लोग वहां पे जाकर इकट्ठे हो गए। अब बहुत लोगों ने उसको जगाने का, उसकी नींद को, उसकी आंखें खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। समय बीतता गया, मिनट गुजरी, घंटे गुजरे और शाम को अंधेरा होने को चला गया। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस इंसान ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो लोग जो उसको देखने के लिए गए थे, वो लोग वापस अपने अपने घरों में पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सब लोग वापस आने स्टार्ट हो गए जंगल से, पहाड़ियों से। 7 लोग, 7 लोग उसके सामने, जो इंसान बैठा था उसी के सामने 7 लोग बैठ गए वहीं पे अर्ध सिद्धासन में। उन्होंने हठ कर ली, जो मैं हठ योग की बात कर रहा हूं, उन 7 लोगों ने हठ कर ली कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये अपनी आंख खोलेगा नहीं। और वो सातों वहीं पे बैठ गए उसके सामने। अब जो इंसान जो बैठा था अर्ध सिद्धासन में, वो सब देख रहा था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो सब ये पिक्चर जो थी ये देख रहा था बंद आंखों से। उसने सोचा कि ये 7 लोग अभी हट कर ली है, जिद्दी कर ली है, ये जाएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं इनको योग विद्या सिखाऊं। और उस इंसान ने उन 7 लोगों को योग विद्या सिखाई। 84 वर्ष, कितने साल योग विद्या सिखाई? 84 वर्ष, 84 साल तक उनको योग विद्या सिखाई। योग विद्या सीखने के बाद
उन सातों लोगों को इस ब्रह्मांड की सातों दिशाओं में भेज दिया। उन सातों लोगों को, वो सात लोग कोई और नहीं थे, वो आज भी विराजमान है। आप अपनी नजर कभी पुराने लोगों से पूछोगे कि सप्तऋषि कहाँ पे हैं, तो वो आपको बता देंगे कि सप्तऋषि कहाँ पे हैं। वो सात लोग वही हैं जिनको उस इंसान ने 84 साल तक योग विद्या सिखाई थी। और वो जो इंसान बैठा था अर्ध सिद्धासन में, वो कोई और नहीं था, वो भगवान शिव थे, जिनको आदि योगी के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि योग की उत्पत्ति कब हुई। तो आपका आंसर होना चाहिए आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले। कहाँ पे हुई? तो आपका उत्तर मिल रहा है हिमालय की पहाड़ियों में। आपका क्वेश्चन बन रहा है कि योग का उत्पत्ति किसने की? तो भगवान शिव ने। उनको क्या नाम दिया गया? तो आदि योगी। योग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप पूरी हिस्ट्री को, पूरी स्टोरी को आप सुना सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ पे आज आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। इसमें किसी को भी डाउट्स होगा तो मुझे पर्सनल पूछ सकता है। और इसका यदि आपको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी मुझे बोल सकता है, मैं पर्सनली उसको ऑडियो या वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें ये पूरी हिस्ट्री मिलेगी, आपको स्टोरी मिलेगी कि कैसे हिमालय की पहाड़ियों में बैठा, कौन उसके पास गया, कौन ऋषि थे। अब एडवांस जो बच्चे सीख रहे होंगे इनको शायद पता होगा किसी को कि योग में टोटल कितने आसनों का समावेश है। देखो हाथ खड़े हो गए ना। चलो बताएगा मनोज। 84। 84 ही क्यों है बेटा? आसन कम ज्यादा क्यों नहीं हुए? कौन बताएगा? गुरुजी मैं। चलो ज्योति बता देगी। गुरुजी मैं। ज्योति ज्योति बता दे, चलो कोई बात। क्योंकि आदियोगी शिव ने उन ऋषियों को 84 साल विद्या सिखाई थी, योग विद्या। क्योंकि भगवान शिव ने और सप्त ऋषियों को 84 ईयर्स तक योग विद्या सिखाई थी, इसलिए 84 आसनों को ही कंबाइन किया गया था। आज की दुनिया में बहुत बदल गए हैं, आज आसनों की कोई गिनती नहीं है। ठीक है। हाँ, हरगुन कौर ने ऐसे एक हाथ ऊपर कर लिया, एक ऐसे मिला दिया, ये एक आसन बन गया। ठीक है। बस किसी ने, मनोज ने एक पैर ऊपर कर लिया, एक हाथ को ऐसे पकड़ लिया, वो आसन बन गया। तो आज आसनों की कोई गिनती नहीं है आज के युग में। लेकिन जो पूरी जो ग्रंथ संहिता है या जो भी पीछे के जो ग्रंथ हैं, उसमें जो योग का प्रचार था, उसमें टोटल 84 आसनों का ही जिक्र किया गया है। ठीक है। तो आजकल बहुत हो गए हैं। तो यहाँ पर आज हमारा 3 मिनट बाकी है अभी मेरे पास। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। योगा से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो योगा से संबंधित। ठीक है, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा। चलो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जब वो सीमा मैम पढ़ाती है ना तो सारे बच्चों के क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता, पता नहीं क्या कारण। चलो ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। और सभी को हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी। गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम हरिओम गुरुजी। लिफ्ट कर जाओ बेटा, लिफ्ट कर जाओ। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा सभी को हरिओम। प्रिंस हरिओम। हरिओम। मनोज लेफ्ट कर जाए बेटा।